राहुल गांधी ठीक है, उन्होंने कल एक संकल्प पत्र पेश किया, जिसको सब लोगों ने मिलकर कहा कि हम इसी पे चुनाव भी लड़ेंगे। ये महागठबंधन का संकल्प पत्र है, कांग्रेस का नहीं है। लेकिन आप देखिए, वो बंदा मार्च अप्रैल से इस काम में लगा हुआ है। मार्च अप्रैल से वो बिहार में कई यात्राएं कर चुका है, एक कर्पूरी रथ निकाल चुका है, कई सम्मेलन कर चुका है। और राहुल गांधी ने वहां बैठे हुए अति पिछड़े वर्ग के नेताओं से कहा भी कि क्या आप हमारे साथ नहीं बैठे थे, क्या हमारी आपकी बातचीत नहीं हुई थी, क्या ये मांगे आपकी मांगे नहीं है, ये मांगे तो आपकी, आवाज तो आपकी है, केवल हम तो उसको उठा रहे हैं यहाँ पर। इस तरीके से उन्होंने बताया कि अति पिछड़े वर्ग से उनका जो एंगेजमेंट है, उनका जो संवाद है, वो संवाद एक सतत संवाद है, और उस सतत संवाद के जरिए वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। पहली बात ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात जहां मैं रेखांकित करना चाहता हूं और आपका ध्यान उसमें खास तौर से आकर्षित करूंगा, कि अगर कुछ इन लोगों ने अच्छा इंतजाम कर लिया, राष्ट्रीय जनता राजद ने और कांग्रेस ने, सीपीआई-एमएल ने, मुकेश सहनी की पार्टी ने, सब लोगों ने ठीक ठाक बंदोबस्त कर लिया चुनाव लड़ने का, और बूथ मैनेजमेंट, इनका बूथ प्रबंधन ठीक रहा, तो अब ये चुनाव जीतने की स्थिति में धीरे धीरे कर आ रहे हैं। अभी तक मैं नहीं मानता था इस बात को, लेकिन इस संकल्प पत्र के बाद में वो जमीन बन गई है। अगर ये सुखद संयोग हुआ और महागठबंधन ने एनडीए से सत्ता छीन ली बिहार में, तब वो फिर इस संकल्प पत्र को लागू भी करके दिखाएंगे, तभी तो लागू कर पाएंगे। बिल्कुल। फिर बिहार एक राष्ट्रीय राजनीति का मॉडल बन जाएगा। बिल्कुल। हाँ, और वो लोग सारे देश के, उत्तर प्रदेश के और दूसरे जगहों के जो अति पिछड़े हैं, वो देखेंगे कि भाई बिहार में क्या हो रहा है। फिर ये भाजपा का लगातार रहता है कि ऊंची जातियों के साथ में आप अति पिछड़ों को जोड़ दें, और हमारे पारंपरिक लोधी वगैरह समर्थक है, उनको जोड़ के एक 40% की हिंदू एकता, 40-45% की हिंदू एकता बना लें और सारे देश की सत्ता पे कब्जा कर लें। वोट मिले हमें 31% से 36%, 37% के बीच में, सत्ता पे हम 100% कब्जा कर लें। यहां तक कि मैं तो मानता हूं भाजपा सत्ता पे 500% कब्जा किए हुए, जहां नहीं कब्जा वहां भी कब्जा किए हुए है भाजपा। इस तरह का कंट्रोल एंड कैप्चर का गेम खेला है इन लोगों ने पिछले 11 वर्ष में। क्योंकि आप देखिए ना, 40% भी वोट आज तक भाजपा को नहीं मिले, सत्ता पे कब्जा 500% है इनका। तो ये बिहार से जो है, अगर वो मॉडल ये लोग स्थापित कर पाए वहां पर, मुश्किलें होंगी, क्योंकि समाज के धरातल पर जो यादव दबदबे वाली जातियां हैं, जिनको एमएन श्रीनिवास डोमिनेंट कास्ट कहते थे, लेकिन हम लोग लोकप्रिय पत्रकारिता की भाषा में उनको दबंग जाति है, दबदबे वाली जाति कहते हैं, तो वो जातियां, बहुत मुश्किल होगा। आप चुनाव भले लड़के जीत जाए इस सवाल के ऊपर, लेकिन वो अति पिछड़ों को आरक्षण के लाभ मिल पाए, ये सब मिल पाए, उनको पहुंचना में बड़ी दिक्कतें पैदा होंगी। खुद तेजस्वी यादव पे और अखिलेश यादव पे भी दबाव पैदा होंगे कि आप कहां इस चक्कर में फंस गए। लेकिन यही चुनौती है, इस चुनौती को उन्होंने अगर 50% भी पूरा कर लिया तो खेल बदल जाएगा। देखिए अभय जी, बिहार से ही शुरू करता हूं मैं। बिहार की राजनीति में पिछड़ों के सबसे बड़े चैंपियन अति पिछड़ों के कर्पूरी ठाकुर थे, और कर्पूरी फार्मूला उन्होंने दिया था, मुंगेरीलाल फार्मूला जो आरक्षण का। उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर बने, कांग्रेस ने तो खैर उसको कभी माना ही नहीं था उस समय, तत्कालीन कांग्रेस ने, वो तो कांग्रेस की दृष्टि में ही नहीं था, वो तो वैसे ही सवर्णवादी पार्टी थी। वो तो एक राजनीतिक समीकरण बनाती थी, सवर्णों का, मुसलमानों का और दलितों का, और सरकार आती थी। वैचारिक और राजनीतिक समझ कांग्रेस में तो 67 के बाद से, मतलब इंदिरा गांधी के युग से काफी उसका वो हो गया था, क्योंकि वो अलग दूसरे मुद्दों पर कांग्रेस जीती थी चुनाव। लालू जी का जो पहला चुनाव था, याद करिए आप, 1995 वाला दूसरा चुनाव। 90 में तो वो वीपी सिंह की लहर में और जनता दल लहर में चीफ मिनिस्टर बने थे, उनके नाम पे चुनाव लड़ा नहीं गया था। चुनाव तो जनता दल जीता था वहां पर, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। जो दूसरा चुनाव था और लालू जी का पहला चुनाव था, जब शेषन के साथ उनका टकराव हुआ, उस वक्त जनता दल और लालू प्रसाद यादव यादवों के नेता नहीं थे, वो पिछड़ों के नेता थे, ओबीसी लीडर। और क्या जबरदस्त बहुमत मिला था 1900। और जब नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडीज खिलाफ हो गए थे, समता पार्टी बनाई थी, तो शायद 4 या 5 सीटें आई थी इनकी बिहार में, या 2 सीटें आई। बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, अकेले लड़े थे जनता दल से लगू कर। नीतीश कुमार ने इस बात को समझा और लालू प्रसाद यादव ने उसको, नीतीश जी को मौका दिया। जैसे जैसे पिछड़ों की जगह वो यादवों और मुसलमानों के नेता बनते गए लालू प्रसाद यादव,
नीतीश कुमार इनरोड करते गए अति पिछड़ों के बीच में। और उन्होंने अति पिछड़ों की, क्योंकि नीतीश कुमार का अपना जो जिस जाति से आते हैं, जिस सामाजिक वर्ग से आते हैं, वो 2.5-3% है बिहार में, उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं है। उत्तर प्रदेश में फिर भी 6-7% उसकी आबादी है, 8%। वो जानते थे कि अकेले इसके दम पर वो नहीं, तो उन्होंने एक पूरा राजनीतिक वर्ग तैयार किया, अपना सामाजिक वर्ग तैयार किया, वो अति पिछड़ों का था। और जैसे ही वो भाजपा की मदद से 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सारा, आप देखिए, अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम और अति पिछड़ी जातियों को आगे लाने का काम, और उसके वो चैंपियन हो गए पूरे बिहार में। बीजेपी भी उसमें इनरोड नहीं कर पाई अति पिछड़ों में। बीजेपी वो सवर्णों की और हिंदुत्ववादी राजनीति करती रही। ये बीजेपी को उस तरह से रोका भी नीतीश कुमार ने, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और की जो एमवाई पॉलिटिक्स थी, उसके रिएक्शन में अति पिछड़े बीजेपी के साथ जा सकते थे, लेकिन विकल्प के रूप में नीतीश कुमार मिल गए और नीतीश कुमार ने उस वोट बैंक को रोक दिया, अपने साथ ले लिया। तो बीजेपी भी कभी पैन बिहार की अकेले पार्टी नहीं बन पाई। आज ही किसी से बात हो रही थी कि प्रशांत किशोर की पार्टी को बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने कहा बहुमत को तो मैं नहीं कह सकता, जब बीजेपी को आज तक बिहार में बहुमत नहीं मिल पाया, जो देश पे राज कर रही है, अपने दम पर कहाँ भी बिहार में बहुमत मिला है बीजेपी को, तो किसी नई पार्टी के लिए इतना ठीक आसान बात है। नहीं है। तो बीजेपी नहीं कर पाई, और नीतीश कुमार इन्हीं अति पिछड़ों की दम पर कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ वो बैलेंसिंग करते रहे, तराजू के पलड़े में इधर से उधर होते रहे और राज करते रहे, आज भी कर रहे हैं। राहुल गांधी, अब मैं आ रहा हूं उस पर, राहुल गांधी ने इसको पहचान लिया। अब वो, उनको ये समझ किसने दी मैं नहीं जानता। क्या जो बीच में कांग्रेस और नीतीश कुमार की दोस्ती हुई, उसके दौरान उनकी समझ विकसित हुई, या शरद यादव के साथ राहुल गांधी का जो मिलना जुलना बहुत ज्यादा था, उनसे ये चीज मिली, या मोहन प्रकाश और तमाम ऐसे लोग जो सामाजिक न्याय की राजनीति से निकले थे, उन्होंने राहुल गांधी को, जो भी हो, या राहुल गांधी ने अपने तरीके से पढ़ा लिखा और समझा होगा, जो भी हो, लेकिन उन्होंने इसको पहचान लिया कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं। नीतीश कुमार अब उनकी राजनीति जो है वो बिल्कुल अंतिम पड़ाव की ओर है। ऐसे में ये जो वर्ग है, ये लीडरलेस हो रहा है, इसको कांग्रेस अपने साथ जोड़े, और यहां से शुरू होता है राहुल गांधी का अति पिछड़ों की राजनीति का काम, और जो अब वो राष्ट्रीय स्तर पर भी कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। और इसीलिए कल जब कांग्रेस और आरजेडी का ये अति पिछड़ा सम्मेलन होने वाला था, तो बिहार के सभी प्रमुख अखबारों में, बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने एक पेज का पूरा फुल पेज विज्ञापन दिया, और वो काम गिनाए जो नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों के लिए किए थे। अब आप समझिए इसको, इतना साफ लग रहा है उन लोगों भारत, को। भले भारत का मीडिया न समझ पाया हो हम्म, इस सम्मेलन का महत्व, भले वो दिल्ली में बैठे हुए हमारे तमाम संपादक लोग न समझ पाए हो इसका महत्व, लेकिन नीतीश कुमार ने समझ लिया था इसका महत्व सम्मेलन से पहले, घोषणा पत्र जारी होने से पहले, कि ये सीधे सीधे उनके ऊपर चोट है, उनके जनाधार पर चोट है। इसीलिए वो प्रिएम्प्ट करके उन्होंने इस तरह का विज्ञापन देके बताया कि हम तो ये सब कर चुके हैं जो ये करने जा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार क्योंकि उसी राजनीति से निकले हैं, वही उनकी ताकत है, उन्होंने इसको समझ लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये राहुल गांधी का प्रयोग जो है, ये बड़ा प्रयोग है। बिहार इसकी पहली प्रयोगशाला होगी, और बिहार में ये प्रयोग सफल हो या पूरी तरह सफल ना भी हो, तो भी राहुल गांधी इस पर रुकने वाले नहीं है। जैसे जाति जनगणना का मुद्दा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में नहीं चला, वहां तीनों जगह कांग्रेस हारी, लेकिन राहुल गांधी ने उस मुद्दे को छोड़ा नहीं। टेलीविजन की बहसों में ये सवाल जब आता था, तो मैं बार बार ये कहता था कि कोई मुद्दा एक चुनाव से उसका असर नहीं मापा जा सकता। राम मंदिर का मुद्दा, कब आके बीजेपी को बहुमत मिला, मंडल के बाद बीपीसी चुनाव हार गए, लेकिन मंडल तो खत्म नहीं हुआ। जी। तो खाली ये मानना कि जाति जनगणना का मुद्दा पिट गया है, मैं इसको नहीं मानता, और वो बात आगे साबित हो गई जब खुद केंद्र सरकार ने स्वीकार किया। और ये अल्प पिछड़ों का मुद्दा भी, बिहार चुनाव का नतीजा कुछ भी हो अभय जी, लेकिन ये मुद्दा यहाँ रुकने वाला नहीं है, नंबर एक। और अगर, जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर महागठबंधन की सरकार बन जाती है बिहार में, तो निश्चित रूप से चुनौती दो होंगी। पहली, इस घोषणा पत्र को बिहार में लागू करना, और दूसरा, इसको राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे मुद्दे को एस्केलेट करना। एक चीज और जोड़ूंगा मैं, कि बिहार से पहले तेलंगाना मॉडल और कर्नाटक मॉडल कांग्रेस ने अति पिछड़ों के बीच में एक तरह से राजनीतिक रूप से सेल करना शुरू कर दिया है। जैसे मोदी जी ने गुजरात मॉडल सेल किया था भारत के मध्य वर्ग और शहरी वर्ग के बीच में, और
और लगभग फिर सब जगह चला गया था, पूरे देश में चला गया था कि विकास का गुजरात मॉडल। कुछ उसी तर्ज पर सामाजिक न्याय का कर्नाटक मॉडल और तेलंगाना मॉडल लेकर के कांग्रेस बिहार और देश के अन्य राज्यों में जा रही है।